अब हम जैसे कि ये फुटनोट है, फुटनोट में हम लोग किस तरह से नोट इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले दिखाई दे रहा है इंसर्ट फुटनोट। तो फुटनोट हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, जो पेज की लास्ट में होता है फुटनोट वहां पर लगाते हैं। और एंड नोट कहाँ पर लगाते हैं हम लोग, कि हमारा जो फुटनोट होता है वो लगता है पेज के एंड में, और एंड नोट जो होता है, जो हमारा वर्क होता है या आर्टिकल हो या फिर कोई भी वर्क होता है, उसके लास्ट में जो लगता है वो उसको बोलते हैं हम लोग एंड नोट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं फुटनोट। जैसे कि देखो मैंने क्लिक करा है, ये पेज के लास्ट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट। तो आप लोगों ने देखा जैसे कि मैंने फुटनोट पर इंसर्ट किया और यहाँ पर एक फुटनोट बनकर आ गया, और यहाँ पे लिखा है 1, यानी कि पहला। तो जैसे कि मेरा वर्क यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि कोई भी नोट लिख देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो हमारी नोटबुक रहती है उसके लास्ट में एक थॉट लिखा होता है, उसको भी हम लोग फुटनोट में बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि एजुकेशन इज अ की ऑफ सक्सेस। तो ये हमारा फर्स्ट फुटनोट हो गया। अब मुझे लगाना है सेकंड फुटनोट, तो फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और देखो मेरा दूसरा फुटनोट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना सीखना है, फुटनोट। तो फुटनोट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट फुटनोट। तो इंसर्ट फुटनोट जो है वो लगता है पेज के लास्ट में, और एंड नोट लगता है पेज, यानी कि पेज के नहीं, जो हमारा वर्क है उसके लास्ट में लगता है। ठीक है, तो हम लगाते हैं, सबसे पहले इंसर्ट करते हैं फुटनोट को। देखो ऑटोमेटिकली लास्ट, पेज के लास्ट में ठीक है। अब जैसे कि मैंने फुटनोट को इंसर्ट करा, देखो पेज के लास्ट में ये पहुंच चुका है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया एजुकेशन इज अ सक्सेस ऑफ की। ठीक है, ये मेरे पास हो गई पहला फुटनोट। फिर उसके बाद अगर मुझे सेकंड फुटनोट चाहिए, फिर से मैं इस पे इंसर्ट करूंगी और पेज क्लास में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा सेकंड फुटनोट। पहले वाले फुटनोट में लिखा था 1, यहाँ पे लिखा है 2। अब जैसे कि ये मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ जैसे कि गुड थिंग। ठीक है, उसके बाद मुझे अगर थर्ड फुटनोट चाहिए,
तो मैं सेम प्रोसेस करूंगी कि यहाँ पे फुटनोट पे क्लिक करूंगी, मुझे तीसरा फुटनोट मिल जाएगा। मेरे पास 3 ही पेज थे, तो मैंने तीनों पर नोट लिखा है। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कंप्लीट वर्क, जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा फुटनोट और एंड नोट। अब बात करते हैं हम लोग एंड नोट की। ठीक है, तो एंड नोट देखो, मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो ये पेज का फुटनोट वो लास्ट में पहुंचा है हमारे पास, और एंड नोट कहाँ पहुंचा है, वर्क के लास्ट में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ, योर वर्क इज गुड एंड वॉट एवर, जो चाहूँ लिख सकती हूँ, वो कमेंट कर सकती हूँ मैं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, योर वर्क आर गुड। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। हेलो, तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टूल बॉक्स है हमारे पास सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये क्या चीज होती है हमारे पास, बिब्लियोग्राफी आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे पास जैसे कि आप लोग यूज करते हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो उसमें आप लोग अपना अपना बायो डालते हो। ठीक है, इसी टाइप से एक होती है बिब्लियोग्राफी, कि उसके अंदर जो हमारी सारी डिटेल्स होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे कि यहाँ पर लिखा है सिटीजन इंसर्ट सिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं सिटेशन। देखो बताती हूँ कैसे करते हैं। इसको क्लिक करा, यहाँ पे आ रहा है, अभी हमने कोई भी सिटेशन क्रिएट नहीं करा है, यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू सोर्स। इस पर क्लिक करा तो मेरे पास एक टैब खुलकर आता है। देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास आर्टिकल्स है या फिर बुक है या कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक सोर्स होती है, यानी कि सिटेशन होता है। जैसे कि ये देखो, अगर हमें बुक लेनी है, जर्नल सेक्शन लेना है या आर्टिकल लेना है, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, जो भी आप चीज है, वो रिपोर्ट है, जो भी उसको नाम देना है। ठीक है, ऑथर का नाम, जिसने लिखा है, तो वहां पे जैसे कि मैंने सपोज कि अपना नाम ही डाल दिया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद कॉर्पोरेट ऑथर, किसने इसको कॉर्पोरेट करा उसका नाम, लेकिन मैं नहीं डाली यहाँ पे कि मेरी मर्जी। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास टाइटल, कि क्या चीज है। अब जैसे कि मैं यहाँ डाल देती हूँ फंडामेंटल कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद ये कहाँ कब पब्लिश हुई, यानी कि ये पब्लिश जो है किस ईयर में हुई, ये यहाँ पर वो डालना है। तो इस टाइम पे चला है 2024। ठीक है, उसके बाद पब्लिशर कौन है, यानी कि किसने पब्लिश किया, यहाँ पर मैं किसी का भी नाम डाल सकती हूँ। क्या, जैसे कि मेरा सरनेम है तबस्सुम, मैं वही डाल देती हूँ। उसके बाद सिटी, यानी कि जो हमने आर्टिकल या रिपोर्ट या जो भी चीज तैयार करी है वो कहाँ से है, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ डाल देती हूँ अलीगढ़। ओके, और इसे यहाँ पे क्या कर दूंगी, मेरा कर्सर कहाँ था, ये वहां पहुंच गया, दिखाई दे रहा है लास्ट में। अब उसके बाद यहाँ पर स्टाइल, कि मुझे किस टाइप से चाहिए, कि यानी कि मुझे डेट पहले चाहिए या फिर
नाम चाहिए ऑथर का, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है, देखो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया, इसमें चाहिए इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब मैं अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आती है बिब्लियोग्राफी, यानी कि जो मैंने अपना अभी वो सोर्स क्रिएशन करा था, यानी कि जो सिटीजन अभी मैंने बनाया था रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स मुझे पता करनी है, यानी कि शो करनी है। तो मैं कहाँ पे करूंगी, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, यानी कि मुझे उसकी पूरी डिटेल्स। तो मेरे पास यहाँ पे आ गई कि वो ऑथर कौन था, अक्षय थी, और यहाँ पे लिखा है कि किस चीज पे था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे था, कहाँ से था वो, और किसने पब्लिश करा था, और कौन से ईयर में हुआ था। तो यहाँ पे सारी चीजें आ गई है मेरे पास। ठीक है, और अगर मुझे इसको मैनेज करना है, यानी कि दोबारा से कोई भी इसमें मेरे को मिस्टेक दिख रही है, तो मैं मैनेज सोर्स पे जाके यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ और न्यू बना सकती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कैप्शन पर। तो कैप्शन में जो है आप देख रहे होंगे सारे ऑप्शंस मेरे को ऑफ दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पिक्चर्स नहीं है, इसलिए ये सारे ऑप्शंस ऑफ हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पिक्चर्स लगा दूंगी तो ये मेरे पास ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे, जैसे कि अब हम जाते हैं यहाँ से इंसर्ट टैब में, क्लिप आर्ट में। तो अब थर्ड हमारा है कैप्शन, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि टेबल ऑफ फिगर, लेकिन इस पिक्चर के अंदर आपको कोई भी टेबल फिगर नहीं नजर आ रही है कि जिससे मैं इसके अंदर वो डाल सकूं। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है कि इनके बीच में इंसर्ट करनी है टेबल। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट टैब में गए, हम लोग फ्लिपकार्ट में गए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी मेरे पास ये पिक्चर आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद मुझे इसके बाद चाहिए एक पिक्चर, मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ। देखिए मेरे पास आ चुकी है। मुझे यहाँ पर चाहिए ठीक है, अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर काफी सारे पिक्चर्स ले ली है। तो अब क्या करना है कि मैं यहाँ पर किस टाइप से क्रिएट करूंगी। तो जैसे कि मेरे पास ये है, पिक्चर को सिलेक्ट करा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इंसर्ट कैप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिगर 1 लिखा आ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने साइंस की पिक्चर्स बुक्स में देखा होगा कि पिक्चर्स के नीचे लिखा आता है फिगर 1, फिगर 2, सेम उसी तरह है यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कंप्यूटर। ठीक है, ये देखो मेरे पास लिखा आ गया फिगर 1 कंप्यूटर। सेकंड पिक्चर को मैं सिलेक्ट करूंगी और मैं कैप्शन डालूंगी यहाँ पर। फिगर 2 ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जैसे कि हैंडशेक। ओके, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे थर्ड है, फिर से यहाँ पर करूंगी, ऑलरेडी थर्ड आ गया, यहाँ डाल देती हूँ डिस्क।
ठीक है, थर्ड फिगर मेरी बन चुकी है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ फोर्थ फिगर पे BC। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इन सब का एक कंटेंट तैयार करना है, यानी कि एक टेबल इंसर्ट करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और ये देखो दिखाई दे रहा है, और मैं इस पर लिखूंगी ओके। देखो मेरे पास बन चुकी है टेबल। ठीक है, तो मुझे ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट फिगर फर्स्ट पेज पे, सेकंड फिगर सेकंड पेज पे, थर्ड फिगर थर्ड पेज पे, फोर्थ फिगर फोर्थ पेज पे। ठीक है, अगर मैं इसमें से कोई भी चेंजेस कर देती हूँ, जैसे कि ये है, मैंने ये सपोज कि सेकंड पेज पे पहुंचा दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक और पिक्चर इंसर्ट कर दी। ठीक है, और इस पिक्चर का मैंने नाम दे दिया फिगर 2। ठीक, और फिगर। अब उसके बाद क्या करूंगी मैं, टेबल अपडेट, ये दिखाई दे रहा है हमारे पास, तो इस टेबल के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे अपडेट करूंगी, और नीचे दिखाई दे रहा है अपडेट एंट्री टेबल। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे। ठीक, इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कर सकते हो। कोई भी परेशानी है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, मेरे चैनल पे नंबर दे रखा है। थैंक यू।